जय श्री कृष्ण। गीतोपनिषद चैनल में चल रही श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 34 श्लोक हमने पूर्ण किए थे पिछले वीडियो में। अब अग्रिम श्लोकों में हम प्रवेश करने वाले हैं, जिसमें कि बताया गया है कि अर्जुन द्वारा आचार्यादि एवं स्वजनों से युद्ध न करने का वर्णन किया गया। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे मधुसूदन, यह सब आचार्य एवं सगे संबंधी यह हमारा स्वजन समुदाय है और इनसे युद्ध हम कैसे करें। वही व्यक्त करते हुए अग्रिम श्लोक में वर्णन है। उसके पूर्व हम भगवान नारायण का स्मरण करते हैं, फिर हम श्लोकों में प्रवेश करते हैं। नमो ब्रह्मण्य देवाय गोब्राह्मण्य हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण। एतान्न हन्तुमिच्छामि ध्यनतोऽपि मधुसूदन अभित्रैलोक्य राज्यस्य हेतोः किन्नु मही कृते। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। अर्जुन ने कहा, भगवान मधुसूदन, अगर तीनों लोकों का राज्य भी अगर हमें प्राप्त हो रहा होता तो हम नहीं मार सकते थे, फिर इस क्षुद्र पृथ्वी के लिए, पृथ्वी राज्य भोग के लिए हम कदापि अपने स्वजनों को नहीं मार सकते। निहत्य धार्त राष्ट्रान्नः का प्रीति स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानातताइनः। काहे मधुसूदन, हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आताताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं कि ये तो आताताई हैं, धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, ये पापरत हैं, अर्थात अधर्म पर चलने वाले हैं, और ऐसे आताताइयों को मारने से तो हमें पाप ही लगेगा। ऐसा अर्जुन ने भगवान से कहा। तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् च बान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव। अतएव इसलिए हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी हो सकते हैं। युद्ध पर शिथिलता व्यक्त करते हुए अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से कहा कि यह सब हमारे ही अपने बांधव हैं, धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, और ऐसे अपने सगे संबंधी और स्वजन समुदाय को मार करके, अपने कुटुंब को मार करके, अपने परिवार को मार करके हम कैसे सुख प्राप्त कर सकते हैं। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, यदि एतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न जेयमस्माभिः पापदस्मान् निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोषों को और मित्रों से विरोध करने में पापों को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोषों को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि ये पाप से प्रयुक्त हैं, पाप में लगे हुए, और इन्हें ज्ञात नहीं है कि कुल नाश हो जाने पर किस प्रकार का दोष लग जाता है। हम सब तो जानते हैं कि कुल के नाश होने पर क्या दोष लगता है,
तो इस विषय में मुझे क्यों नहीं विचार करना चाहिए? हम सबको मिलकर क्यों नहीं विचार करना चाहिए? ऐसा अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृष्ण मधर्मो अभिभवत्युत। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। अर्जुन ने कहा, भगवान श्री कृष्ण से कहा कि अगर कुल का नाश हो जाता है तो सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाता है, अर्थात कुल का नाश हो जाता है और कुल के नाश हो जाने पर सनातन धर्म विनाश हो जाता है, अर्थात सनातन धर्म की विनिष्टता हो जाती है। इसलिए इन अपने स्वजन समुदायों को मारने से कोई हमें फायदा नहीं समझ में आ रहा है, जिससे कि यह कर्म करने से सब जगह पाप ही फैल जाएगा हमारे कुल में। अधर्मा विभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः सत्रेषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णशंकरः। तथा हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं, और हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न हो जाता है। अर्थात अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से कहा कि जब पाप अधिक बढ़ जाते हैं, कुल का विनाश हो जाता है, विनाश होने पर पाप अधिक बढ़ जाते हैं तो सनातन धर्म नष्ट हो जाता है। सनातन धर्म नष्ट हो जाने पर कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, अर्थात जो भी वहां संतानें उत्पन्न होती हैं वह वर्ण संकर उत्पन्न होती हैं, अर्थात दोगली संतानें उत्पन्न